जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि, सुनिए, गौर से सुनिए आप, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को क्या कर दे, तबाह कर दे। मौत के वसीला से मौत को और उसको, उस इब्लीस को जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, उसे और मौत दोनों को क्या कर दे, तबाह कर दे अपनी मौत के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या उसने ऐसा किया? बोलिए, उसने ऐसा किया? उसने इब्लीस के सारे मंसूबे को फेल और नाकाम कर दिया और शर्मिंदा कर दिया उसको। आगे सुनिए, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ा ले, और उनको जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उनको छुड़ा ले। चेक करें, सोचे अपनी जिंदगी पर, क्या मैं छूट गया मौत के डर खौफ से, इब्लीस की गुलामी से? क्या मैंने रिहाई पाई? यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का एक ये भी बड़ा मकसद था कि इब्लीस को तबाह करे, मौत को तबाह करे, उसके असर को ज़ायल करे, उसको बेअसर कर दे, और उन लोगों को, आपको, मुझे, दुनिया को, जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उनको छुड़ा दी। यीशु मसीह के जी उठने से मौत और इब्लीस से रिहाई और आजादी की खबर गूंज रही है पूरी दुनिया में। क्या ये मेरे दिल तक पहुंची? क्या इसने मेरी सोचों को झंझोड़ा? क्या असर हुआ यीशु मसीह के जी उठने का, इस बड़ी फतह का मेरी जिंदगी पर? एक हवाला और पढ़ते हैं, ईमान दूसरा बाब 24 आयत, तवज्जो से गौर से सुनिए। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जा में रहता। फिर सुनिए शायद को, खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया। जिलाया का मतलब होता है जिंदा किया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जा में रहता। मुमकिन न था, ऐसा मुमकिन न था। इसका मतलब क्या है कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि यीशु मसीह मौत के कब्जा में रहता। खुदा ने मौत के बंद खोलकर, मौत को शर्मिंदा करके यीशु मसीह को जिंदा किया। मौत के बंद खोलकर
तो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का एक वजह यह थी कि उसने मौत को शर्मिंदा करना था, मौत को हेज करना था। और मौत पर अपनी कुदरत और अपनी फना को दिखाना था। मर्दा ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मर्दा ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। क़यामत का मतलब होता है जी उठना। क़यामत आएगी ना तो पूरी दुनिया के सब मुर्दे जी उठेंगे। तो क़यामत का मतलब क्या हुआ? जी उठना। यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। यीशु ने कहा, मुर्दों में से जी उठने वाली हस्ती और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह कौन सी जिंदगी है? अपनी जिंदगी, जिस पर मौत असर नहीं करती, जिस पर कब्र असर नहीं करती, वो जिंदगी। और वो जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु मसीह ने क्या कहा? सुनिएगा उसे। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु मसीह आया, मुर्दों में से जी उठा, जिंदगी जारी हो गई। क्या ये जिंदगी आप तक पहुंची? क्या ये जिंदगी ने आपकी जिंदगी के अंदर कोई असर दिखाया? तो आज का हमारा पहला पॉइंट यह है कि यीशु मसीह मुर्दों में से इसलिए जी उठे ताकि अबदी जिंदगी को मेरे और आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए जारी कर दे। हालेलुया, हालेलुया। और उसके इस तरह मुर्दों में से जिलाने की बाबत कि फिर कभी ना मरे। और उसने यूं कहा कि मैं दाऊद की पाक और सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। चुनाचे वो एक और मजमूर में भी कहता है कि तू अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने ना देगा, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची। मगर जिसको खुदा ने जिलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। बस है भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीला से तुमको गुनाहों की माफी की खबर दी जाती है। और मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस बरी होता है। इसलिए अभी यहां पर खुदा का बंदा यीशु मसीह के जी उठने
उठने को साबित करता है। खुदा के कलाम का हवाला देकर के ज़बूर में लिखा है कि उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंचेगी, लिहाजा उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची और वो जिंदा हो गया और वो जी उठा। और उसके नाम से, उसके जी उठने के सबब से इस बात पर मोहर हो गई कि उसके नाम से गुनाहों की माफी आसान होती है। और उन तमाम बातों से मूसा की शरीयत में जो लिखी है, जिनसे हम बरी ना हो सकते थे, यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से बरी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा के कलाम की इन चंद बातों को अपने दिल में रखें, इन पर गौर खोज किया करें, इनको याद रखें, इनको भूले मत। अगर कुछ बरकत पाना चाहते हैं तो इस पर अमल करने की कोशिश करें। ऐसा लिखा है, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया, खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। तो यहां पर खुदा का बंदा, खुदा का सच्चा और पक्का गवाह यीशु मसीह के जी उठने की मुनादी करता और अपनी खिदमत के वसीला से, उसके नाम से बीमारों को शफा देने के वसीला से यीशु मसीह के जी उठने को साबित करता और लोगों को बताता है कि ये मौजज़ा, ये शिफा, ये तंदुरुस्ती उस नाम से हुई है जो मुर्दों में से जी उठा। जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। तो यीशु मसीह जिंदा होकर अपने वादों, अपनी तालीमात, अपने कलाम को और अपने मुंह की लिखी बातों को अपने गवाहों के वसीले, अपने नबियों और रसूलों के वसीले, शिफा के वसीले साबित करता है कि ये काम करने वाली हस्ती वो है जो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर खुदा का बंदा सरेआम लोगों में गवाही देता है, उन लोगों में जिन्होंने उसे मसलूब किया था, कि तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसे जिंदा किया और ये जो शिफा देखते हो, ये जो मौजज़ा देखते हो, ये जो सबूत देखते हो, ये उसी यीशु का है जिसको खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया।